सभी को आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गांधी जी के बिताए हुए दिन इंग्लैंड में। और ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में काफ़ी बार आता है, भले ऑप्शन में आए लेकिन आता ज़रूर है। क्वेश्चन ये रहता है कि गांधी जी का बचपन या फिर इंग्लैंड में बिताए हुए दिन, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने गांधी जी के बचपन के बारे में पढ़ा था, अब इनकी जवानी के बारे में पढ़ेंगे। जवानी यूँ कह सकते हो, इनकी हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। जब ये हायर एजुकेशन यानी कि अपने एडवोकेट की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे 1888 में और 1891 में वापस आ गए थे, यानी कि 3 साल के अंदर अपना पढ़ाई वगैरह पूरी करके आ गए थे। तो इसी 3 साल इनके कैसे इंग्लैंड में बीते उसकी हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। ओके, जैसे हर यंगस्टर के साथ फर्स्ट टाइम जो भी थॉट्स वगैरह, फीलिंग और फिर डर वगैरह होता है, वही सारा गांधी जी भी अपनी लाइफ में फील कर रहे थे। वही सारी घटनाएं इनके साथ भी घटी थी। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी जिनसे इनके व्यक्तित्व को सुधार मिला था। तो उन सभी घटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे और अच्छे से आप अपने नोट्स इसमें से ज़रूर बनाना। चलो, 4 सितंबर 1888 4 सितंबर 1888 को मोहनदास करमचंद गांधी जी बॉम्बे से इंग्लैंड के लिए क्या हो गए, रवाना हो गए। मोहनदास बोर्ड पर अपनी पहली सुबह कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि कोई भी हो, कोई भी यंगस्टर हो, अपनी जब पहली सुबह और पहली रात कभी नहीं भूल सकता जब वो किसी अनजान और नए देश में जाता है। तो ऐसे ये था। अपने काले सूट और टाई में वे काफ़ी असहज महसूस कर रहे, यानी कि जो कपड़े उन्होंने पहने थे अनकंफर्टेबल वो फील कर रहे थे। हर कोई होता है ना पर्सन कि वो बहुत अच्छे कपड़े पहनता है लेकिन फिर उसको लगता है कि यार मैं अनकंफर्टेबल तो नहीं, कुछ गलती तो नहीं हो रही, क्योंकि अनजान जगह, नए लोग, कैसा रवैया, क्या पहनावा, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आता। इसी प्रकार के इनके थॉट्स भी इनके दिमाग में चल रहे थे। लेकिन उन्हें पूरा यकीन था कि भारतीय पोशाक अधिक उपयुक्त है, यानी बेस्ट है। लेकिन उन्हें लगा कि वह इसमें बहुत प्रभावशाली दिखते हैं। साउथहैम्पटन में उतरने पर उन्होंने देखा कि सभी लोग गहरे रंग के कपड़े, गोल टोपी और ओवरकोट पहने हुए थे, यानी कि बहुत खुले खुले कपड़े पहन रखे थे। मतलब कोट हो ना बड़ा सा टाइप का, वैसा। मोहनदास यह देखकर काफ़ी शर्मिंदा हुए थे कि वे केवल वही सफ़ेद फैलाने कपड़े पहने, सफ़ेद फलाने फलालेन, यानी कि एक तरह का वाइट चेक कपड़ा इन्होंने पहन रखा था। तो इनको लग रहा था मैं ही एक नंबर का लग रहा हूँ, स्मार्ट हूँ। लेकिन वहाँ देखा तो सब अलग ही कोट वोट में नॉर्मली डेज में भी चल रहे हैं। तो ये अपने आप को थोड़ा अनकंफर्टेबल उन्होंने फील किया। लंदन में सबसे पहले वह विक्टोरिया होटल में रुके। ओके, कहाँ पे रुके सबसे पहले? विक्टोरिया होटल में। ये हमेशा याद रखना कि जब वो कहाँ गए, कहाँ पे रुके, जो प्लेसेस है ना वो अच्छे से अपने आंसर राइटिंग में मेंशन ज़रूर करना ताकि नंबर अच्छे मिलेंगे। गांधी परिवार के मित्र डॉक्टर पीजी मेहता वहाँ उनसे मिलने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, ये इनका नाम याद रखना। पहले व्यक्ति कौन थे? जो लोग नेट जेआरएफ बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें भी क्वेश्चन आता है कि जब गांधी जी लंदन गए तो उनसे मिलने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो कौन थे? डॉक्टर पीजी मेहता। ऑब्वियसली बात है, किसी के माँ बाप जल्दी भेजेंगे नहीं भाई, कोई तो जान पहचान का हो। तो उनके गांधी परिवार के पहले व्यक्ति थे, मित्र थे, जो वहाँ पर मिले जाकर। चलो, गांधी को अपने आसपास सब कुछ अजीब लग रहा था। गांधी जी को अपने आसपास सब कुछ अजीब, ठीक है। एक तो कपड़े भी उन्होंने जिस हिसाब से पहने थे उनको लगा मैं ही स्मार्ट लग रहा हूँ और कोई तो है ही नहीं। लेकिन वहाँ पता लगा सब ने तो अलग ही कैटेगरी के पहने और मैं अलग ही दिख रहा हूँ, तो भीड़ में मैं यूनिक दिख रहा, तो थोड़ा सा परेशान हो गए। जब तक उन्होंने एक शाकाहारी रेस्तरां की खोज नहीं की तब तक उन्हें लगभग भूखे ही रहे और उन्हें घर की याद आती रही, है ना। एक तरह से समझ लो कोई एक ऐसा व्यक्ति है, वो गांव से आता है, समझदार है, वो अपना नॉर्मल कपड़े, खाना पीना, जब वो शहर की दुनिया में आता तो वो ये देखता है कि ये लोग कैसे घूम रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, जो मतलब देसी खाने वाला आदमी, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा। तो वैसे ही अनकंफर्टेबल लाइफ इनकी भी थी। अब कह रहे यार मैं क्या से इनकी डेली लाइफ को एक्सेप्ट करूँगा, कैसे नहीं करूँगा। ये सारी प्रॉब्लम इनको ये क्या करने लगे, फेस करने लगे, और इनको घर की याद सताने लगी। यार मैं कहाँ फंस गया इधर आके, मैंने कहा मैं अब देखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। चलो, यहाँ पे ना इनको वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में बड़ी दिक्कत आई थी वैसे तो, क्योंकि ये शाकाहारी थे और आप सबको पता है फॉरेन कंट्री में ज़्यादा नॉनवेज होता है, पता भी नहीं चलता कि नॉनवेज है कि नहीं है। तो इनको वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढने में बड़ी दिक्कत आई थी।
ओके। और ये नॉनवेज खा नहीं सकते थे, आप सबको पता है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा हुआ गांधी जी एक धार्मिक परिवार से संबंधित थे, इसलिए वो नहीं खा सकते थे, तो उन्होंने खाया भी नहीं था। चलो, काफ़ी टाइम तक वो भूखे भी रहे। चलो, उन्हें पश्चिम, क्या लिखा है, उन्हें पश्चिमी शिष्टाचार और रीति रिवाजों को सीखने में बहुत दिक्कत आ रही थी। ठीक है। उन्होंने अच्छी तरह से सिलवाया हुआ कपड़ा और एक टोपी खरीदी और उन्होंने अपने दर्पण के सामने बहुत समय बिताया। जैसे होता है ना, कोई भी नया लड़का या नई लड़की आती है तो अपने आप को इतना ढालने की कोशिश करती है कि वो सोसाइटी के हिसाब से ढल जाए। ओके। लेकिन मेरा मानना यही है कि हर किसी को अपना व्यक्तित्व नहीं खोना चाहिए, वो जैसा है वो वैसा बेस्ट है। किसी को दिखाने के लिए वो काम ना करे। सीक्रेट इंटेलिजेंसी में काम कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन आप जैसे भी हैं वो बेस्ट हैं। आपकी योग्यता, आपकी सोच, आपके निर्णय लेने की क्षमता, ये सबसे ज़्यादा मैटर करती है, ना कि आपके कपड़े। चलो, यहाँ पे देखते तो गांधी जी वही कोशिश कर रहे थे, थोड़ा इन दिनों में अंग्रेज़ बनने की कोशिश कर रहे थे, कैसे जैसे तैसे करके अंग्रेज़ बन जाएं। चलो, अपने बाल सीधे किए और अपनी टाई को ठीक किया। उन्होंने नृत्य सीखना शुरू किया, यानी डांस भी सीख लेते हैं। ओके। लेकिन भाई, इंडियंस लड़के ढंग से डांस नहीं सीख सकते। ऐसा नहीं कि नहीं सीख सकते, लेकिन हमें नहीं आता भाई। ओके। किया, लेकिन जल्द ही इसे छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लय की कोई समझ ही नहीं थी। लय का मतलब होता है यहाँ पे रिदम, यानी कब बेस आएगा, कब कौन सा म्यूज़िक बजेगा। और हमारे यहाँ पे बैंड बड़ा डन 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 बज रहा है, हमें कहाँ है रिदम समझ आएगी ऐसे में। ठीक है। तो उनको ये रिदम वगैरह भी क्या होती, समझ आने में दिक्कत आती थी। ओके। तो उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। ये ताल से ताल मिला, हम नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने इस डांस क्लासेस को क्या करा, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने वायलिन बजाने में अपना हाथ आजमाया। ठीक है। वायलिन बजाने का उन्होंने कहा, सर चलो वायलिन बजा के देखते हैं। फिर उनको याद आया मैं शादीशुदा हूँ, मेरा किसी काम का नहीं है, इसे छोड़ देता हूँ। तो वो असफल भी हो गए एक तरह से। उन्होंने फ्रेंच और अभिजात वर्ग के सबक लिया। फ्रेंच यानी जो फ्रेंच वगैरह थे, यानी अपर क्लास के साथ भी बैठे, समय बिताया, लेकिन वहाँ भी वह सोते रहते थे। ओके। सही बात है, एक हिंदी मीडियम का बच्चा एकदम से इंग्लिश मीडियम क्लास में चले जाए, जो वहाँ एकदम से इंग्लिश इंग्लिश बोली जा रही है, वो क्या करेगा, सो ही जाएगा। ऑब्वियसली बात, यहाँ भी बाई लैंग्वेज कोई थोड़ी पढ़ा रहा है इधर। तो यही दिक्कत इनके साथ भी आई कि वो हाई क्लास में चले गए, तो उनको भी वहाँ कोई समझ नहीं आया। ओके, कि हो क्या रहा है दुनिया में। तो क्लासेस भी उनको समझ नहीं आती, तो वहाँ भी क्या होने लगे, वो सोने लग गए। ओके। अंग्रेज बनने का उनका प्रयास लगभग 3 महीने तक चला, फिर उन्होंने ये विचार क्या कर दिया, छोड़ दिया। ओके। उन्होंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। समझ रहे हो। और ये सही बात है, इनको नए नए गए थे तो उन्होंने सोसाइटी के अकॉर्डिंग सोचा कि अपने आप को ढाल के देख लेता हूँ, थोड़ा अंग्रेज बनने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जल्दी उनको समझ आ गया, नहीं भाई, हमारे बस की ये काम नहीं है, और हम यहाँ किसी और उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं, तो इसलिए हमें और अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए और अपनी वकील की पढ़ाई को पूरा करना चाहिए। ठीक है। तो वही गांधी जी ने समय रहते ही अपना टर्न ले लिया। इसलिए आप लोगों के ऊपर भी यही है, अब 12th पास आउट हुए हो, कॉलेज भी ख़त्म होने वाला है, किसी को दिखाने के लिए काम मत करो, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए काम करो। कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी स्किल सीखो, आने वाला समय स्किल का है, इसलिए अपनी स्किल को बेटर करो। जितना स्किल अच्छी बना सकते हो उतना अच्छा करो, भेड़ चाल वाला काम नहीं करो। तो गांधी जी इस भेड़ चाल से जल्दी हट गए। उनका भोजन सामान्य था, उन्होंने परिवहन पर खर्च से परहेज किया, यानी कि जितना हो सके हमें कम खर्च करना चाहिए ट्रांसपोर्ट पे। ओके। और आज भी देख लो, लोग बाग क्या करते हैं, कंफर्टेबल के लिए अलग अलग रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। देखो भाई, आप अच्छे से चीज़ों को समझना चाहते हो, अपनी सिटीज़ को अच्छे से समझना चाहते हैं कम खर्च पे, तो आप बसों में ट्रैवल करो, बसों में घूमो, एक एक रूट आपको समझ आएगा कि कहाँ से मेरी, अगर दिल्ली के हो तो दिल्ली में कितना एरिया है। ओके। अगर आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बसों में, आजकल तो हमारे दिल्ली में तो बसों में गर्ल्स के क्या हैं, फ्री हैं। तो मैं तो भाई यही कहना चाहूँगा कि आप जितना घूम सकते हो उतना घूमो, दिल्ली को अच्छे से घूमो, एनालाइज करो, समझो, इलाकों को समझो। ठीक है। ताकि किसी और पे डिपेंड ना हो। बहुत सारे मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं कि वो पास हो जाते हैं, बड़े ग्रेजुएशन मास्टर्स तक हो जाती है उनकी, लेकिन उनको पता नहीं होता कि घर के अगल बगल के कुछ बेस्ट प्लेसेस होते हैं जहाँ पे
काफ़ी लोग घूमने आते हैं लेकिन उनको पता तक नहीं होता कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पे घूम सकते हैं जाके, लेकिन वो इतना घूमते ही नहीं, निकलते ही नहीं है। अलग अलग रीज़न उनके हो सकते हैं अपनी लाइफ के, लेकिन मेरा मानना ये है कि बच्चों को बाहर निकलना चाहिए, उनको घूमना चाहिए, अपना एरिया समझना चाहिए, ताकि समझ आएगा लाइफ कैसी है, पैसे किस तरह से खर्च किए जाते हैं। तो ये फ्री सर्विस जब तक है, जब तक घूमो, मज़े लो, मज़ा आएगा आपको। आप अच्छे हो तो सब बढ़िया है, कुछ गलत नहीं है। लोग क्या सोचते हैं डजेंट मैटर, आप अच्छे हो वही बेस्ट है, इसलिए घूमो। और ये सिर्फ लड़कों के लिए भी, लड़के जितने हो सके घूमो। घूमना बहुत, भारत में घूमना बहुत आसान है, हर जगह धर्मशाला बने हुए हैं और लंगर की व्यवस्था भी अच्छी ही है। ओके, चलिए। लंदन में हर जगह पैदल चलते रहे। उन्होंने क्या करा भाई, पैदल घूमेंगे गलियाँ, एक बार मैप अच्छे से तैयार हो जाए। उन्होंने अपने द्वारा खर्च किए गए पैसे का हिसाब रखना शुरू कर दिया। मोहनदास वेजिटेरियन सोसाइटी में शामिल हो गए। ये हमेशा याद रखना, घूमने के बाद उन्हें एक सोसाइटी भी मिली थी, वेजिटेरियन सोसाइटी, वहाँ पे हो गए, शामिल हो गए। जल्द ही उसके कार्यकारी परिषद में शामिल हो गए। ठीक है, डिपार्टमेंट होता है, एसोसिएशन होती है बड़ी बड़ी सोसाइटी की, वहाँ पे वो शामिल हो गए। उन्होंने वेजिटेरियन पत्रिका के लिए लेख भी लिखे, यानी कि क्यों शाकाहारी खाना खाना चाहिए, उसके लिए उन्होंने लेख इत्यादि वगैरह लिखना शुरू कर दिया। इंग्लैंड के बोर्डिंग हाउस और शाकाहारी रेस्टोरों में गांधी न केवल भोजन के शौकीनों से मिले, बल्कि कुछ धनवान पुरुष और महिला से भी, जिनके द्वारा उनका बाइबल परिचय हुआ। जब बाहर निकलोगे, नए लोगों से मिलोगे, तभी तो नई चीज़ें सीखोगे। तो गांधी जी को उनसे ज़्यादा भुक्कड़ व्यक्ति मिले हैं, भुक्कड़ यानी कि वो खाने के शौकीन मिले। गांधी जी को भी बहुत शौकीन थे खाने के, लेकिन उनसे भी हायर लेवल के बंदे मिल गए कि भाई इनके टक्कर हम नहीं ले सकते, यानी कि शाकाहारी भोजन के। जो आप देखते हो ना कि यार मेरे से ज़्यादा फ़नी आदमी कोई नहीं, या मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं, या मेरे से ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है। जब बाहर घूमते हो ना तो पता लग जाता है मेरे को जितनी समझ नहीं है इसको तो और भी नहीं है। चलो, तो एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है। कब इससे तो ठीक है, चलो कोई नहीं, परिचय हुआ। इससे भी महत्वपूर्ण भगवत गीता, जिसे उन्होंने पहली बार सर एडविन आर्नोल्ड के अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ा था। किसी का भी अनुवाद हो भाई, भगवत गीता इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। आप इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ें। कुछ लेख हैं, भगवत गीता है, चाणक्य नीति है। अपना कॉलेज ख़त्म, मैं तो स्कूल में बच्चे स्कूल ख़त्म होने से पहले भी उनको एक बुक पढ़वा देता हूँ, वो है रिच डैड पुअर डैड। वो ज़रूर पढ़ो कि आपको आपका एजुकेशन सिस्टम क्या है वो अच्छे से बताएगा। अगर कोई एंटरप्रेन्योर जो भी वगैरह है, रिच डैड पुअर डैड बहुत अच्छी बुक है, उसको आपको पढ़ना चाहिए। उसी तरीके से भगवत गीता है, B.R. अम्बेडकर की जीवनी है, इन सबको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए। और बुद्ध के जीवन पर उन्हें लाइट ऑफ एशिया में पढ़ा और कलाइल के हीरोज़ एंड हीरो वर्शिप में इस्लाम के पैगंबर एक अध्याय भी पढ़ा। यानी कि सारे पढ़ लिए उन्होंने, बाइबल भी पढ़ ली, भगवत गीता भी पढ़ ली और इस्लामिक कुरान भी पढ़ ली, एक तरह से समझ लो। इन्होंने सारी चीज़ों को अध्ययन करा, इंग्लैंड में रहते। सभी धर्मों के लिए समान का दृष्टिकोण, उनमें से प्रत्येक में सर्वश्रेष्ठ को समझने की इच्छा, इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत समय में रच बस गई का मतलब होता है एक तरह का पॉजिटिव थॉट उनके माइंड में क्या हो गए, क्रिएट हो गए। और यही चीज़ आपकी एजुकेशन आपको समझाती है। किसी भी चीज़ के बारे में कोई सोच बनाने से अच्छा है कि उस चीज़ के बारे में पढ़ा जाए, क्योंकि अगर किसी आदमी की बात सुनोगे ना तो वो आपको वही बातें बताएगा जो उसके लिए बेनिफिट है। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो आपको न्यूट्रल होके किसी चीज़ों को समझाए, यानी निष्पक्ष होके कोई बात आपको समझाए आज के टाइम पे। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, किताबों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि इसका कल्चर क्या कहता है, पॉजिटिव। ठीक है, तब आपको समझ आएगा। किसी की बातें सुन लोगे और वही कूड़ा और गोबर दिमाग में भर लोगे तो वैसे ही चरित्र बन जाएगा। तो सबसे अच्छा है किताबों को पढ़ना। ठीक है, क्योंकि किताबें आपको अच्छा बनाती हैं, इसलिए किताबों को साथ ना छोड़ें। या फिर ऐसे व्यक्ति को सुने जो न्यूट्रल है, जो पक्षपात नहीं करता है। इसलिए आगे देखते हैं।
भगवत गीता, जिसे आमतौर पर गीता के रूप में जाना जाता है, महाभारत के महान महाकाव्य का हिस्सा है और दार्शनिक कविता के रूप में हिंदू धर्म की सबसे लोकप्रिय अभिव्यक्ति है। अंग्रेजी शाकाहारियों की एक प्रेरक भीड़ थी। उनमें एडवर्ड कारपेंटर, द ब्रिटिश थ्योरो जैसे समाजवादी मानवतावादी शामिल थे। जॉर्ज बर्नार्ड जैसे फेबियन और एनी बेसेंट तो कांग्रेसी नेता भी बनेगी आगे चल के, जैसे थियोसोफिस्ट शामिल थे। इनमें से अधिकांश आदर्शवादी, कुछ विद्रोह थे जिन्होंने विक्टोरिया स्थापना के प्रचलित मूल्यों को खारिज कर दिया। पूंजीवादी और औद्योगिक समाज की बुराइयों की आलोचना की, सरल जीवन के पथ प्रचार किया। पथ का मतलब होता है सरल रास्ता, ठीक है, और भौतिक मूल्य और सहयोग पर, नैतिक श्रेष्ठता पर जोर दिया। कहने का मतलब ये है, भगवत गीता जो भी सारे बंदे पढ़ रहे थे वो बहुत ही बड़े बड़े लोग थे। वो हर डायमेंशन में चीज़ों को सोचते थे और उसी में कुछ समर्थन भी थे, विरोधी भी थे, लेकिन वो साथ रहते थे, साथ बैठते थे, अपने विचारों को वार्तालाप के थ्रू ठीक करते थे। ठीक है, इन विचारों ने गांधी के व्यक्तित्व को आकार देने में और अंत में उनकी राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान में बहुत अहम भूमिका निभाई कि किसी के विद्रोह या आर्गुमेंट को सुनने की क्षमता इनकी बढ़ी और एक साथ रहने की भी एक क्षमता बढ़ गई। लोग आज के टाइम पे ऐसा होता है कि कोई सामने वाला कोई गलत बात बोल देता है ना, तो उसके साथ ज़िंदगी भर नहीं बैठते। ऐसा नहीं है। वो देखो, अगर कोई व्यक्ति आपकी थॉट में कुछ चीज़ में कोई नेगेटिविटी दिखा रहा है और आपके तर्क पे वो बात सही है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल की ही बात कर रहा है। ठीक है, अगर कोई आपकी बस टांग खींच रहा है वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन कोई आपको पॉजिटिव बता रहा हो तर्क पे, ठीक है, वो बात तो आपके लिए अच्छी बात है। साथ बैठना अच्छी बात है ताकि नए थॉट, नए आइडियाज़ ये सब निकल सकें। बाइबल, बुद्ध और गुजराती कवि श्यामल भट्ट की शिक्षाएं उनके दिमाग में घर कर गई। बाइबल, बुद्ध और गुजराती कवि श्यामल भट्ट, इन सब की शिक्षाएं जो थी इनको दिमाग में बहुत बढ़िया लगी, इसलिए कहते हैं किताबें पढ़ो। घृणा के बदले प्यार का विचार और बुराई के बदले अच्छाई ने उन्हें पूरी तरह से वश में नहीं किया, लेकिन उन अनेक प्रभावशाली दिमाग में इसकी छाप पड़ चुकी थी। भले वो पूरी तरह इनसे कंट्रोल नहीं हुए, लेकिन एक पॉजिटिव विचारधारा उनके दिमाग में क्रिएट हो गई। बार परीक्षा में अधिक अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती। बार यानी कि जो एडवोकेट में बार काउंसिल के सब होते हैं ना, तो ये वो बता रहा है। बार परीक्षा में अधिक अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए गांधी के पास पर्याप्त खाली समय था। ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में प्रवेश प्राप्त करना संभव नहीं था, क्योंकि उन संस्थाओं में अध्ययन के लिए लंबे समय तक काम और बहुत वित्तीय संसाधन की आवश्यकता होती थी। इसलिए उन्होंने लंदन के मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने का क्या कर लिया, फैसला किया। इसका मतलब कड़ी मेहनत और त्याग था, ऑब्वियसली बात है, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत की और फ्रेंच, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। यानी कि वह फ्रेंच, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में उन्होंने भाग ले लिया, लेकिन लैटिन में असफल रहे। यानी लैटिन लैंग्वेज जो रहती है उसमें क्या रहे, असफल हो गए। कोई बात नहीं। और ये वाला एक्सपेरिमेंट आप सबको भी करना चाहिए। आप डिग्री तो कर ही रहे हो, ताकि आप ये जो भी है आपको मिल जाए, आप जो भी आप जिस भी उद्देश्य से इसको ले रहे हो वो मिल जाए। साथ में एक फ़ॉरेन लैंग्वेज ज़रूर सीखो, आपको कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगी। ठीक है, फ़ॉरेन लैंग्वेज नहीं सीख पाए अच्छे से, कम इंग्लिश तो अच्छी हो जाएगी, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ेगी। ये सब चलो, और फ़ॉरेन लैंग्वेज सीख गए तो भविष्य में विदेश घूमने में काम आएगी, कुछ तो होगा। चलो, इस बीच उन्होंने अपने कानून के अध्ययन में प्रगति की और नवंबर 1888 में इंटर टेम्पल में भर्ती हुए। छात्रों के प्रत्येक वर्ष कम से कम 6 बार एक साथ भोजन करने के लिए कोर्ट ऑफ इंस की परंपरा निभानी होती है। देखो, कोर्ट में भी उस टाइम किया था कि साल में कम से कम 6 बार तो सबको एक साथ खाना खाना है। यहाँ तो एक बार क्लास भी नहीं हुई 3 साल के अंदर भाई कुछ भी है, कोई बात नहीं। जो ग्रुप में बनाए गए होते हैं तो उसमें एक मीटअप हो जाना चाहिए, वो सबसे अच्छा रहता है। ठीक है, आप बताओ आपको कैसा लगे, एक मीटअप होना चाहिए। जो वीडियोस देखेगा पूरी वो तो बताएगा कि मीटअप हो या ना हो, तो बताना। चलिए, पहली बार जब गांधी ने अपने सभी छात्रों के साथ भोजन किया तो उन्हें काफ़ी घबराहट थी। उन्हें यकीन था कि लड़के उन्हें मांस और शराब से मना करने पर चिढ़ाएंगे।
ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि ओवर थिंकिंग मत करा करो, जैसे गांधी कर रहे हैं। हाँ, ये शरीर का स्वभाव है, लेकिन कोई बात नहीं। जब शराब से पेशकश की तो उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया, तो उन्हें मांस को भी नहीं छुआ। वो वहाँ बैठकर रोटी, उबले हुए आलू और गोभी खाकर वह काफ़ी संतुष्ट है। उन्हें ये जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि उनकी अजीब आदतों के कारण किसी ने भी उनको मजाक नहीं उड़ाया। इसलिए ओवर थिंकिंग मत करा करो। एक बार जाओगे तभी तो पता लगेगा कि रिएक्शन होगा कैसा। अपने दिमागी से सोच लेते हो। इसलिए ज़्यादातर शादियों में लोग सोचते हैं कि होता है ना दोस्ती यारी में, शादी में चल, अरे यार ड्रेस नहीं है, इसको रिपीट कर लिया, ये वो कैसे होगा, कोई पूछ रहा है क्या? जब आपके पास पूरा वैलिड इनविटेशन है, आराम से जाओ। जो नॉर्मल आप पे कपड़े हैं, अच्छे हैं, शादी लायक जो भी अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े हैं, उससे पहन के जाओ, खा पी के आ जाओ। मेन ऑब्जेक्टिव तो वही है। इसलिए अगली बार जब वह रात के खाने के लिए गए तो उनके पास कानून की किताबों का क्या था, ढेर था। वह किताबों को, मतलब जब हॉस्टल वगैरह जा रहे थे तो पता लगे किताबें लेके जा रहे हैं, तो अपने कमरे में ले जा रहे थे। तो अन्य छात्र के सीखने के प्रति समर्पण में सचेत हो गए। अन्य छात्र देख के परेशान हो गए, व्यक्ति कितना पढ़ेगा। लैटिन में रोमन कानून पढ़ता देख बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ दोस्तों ने सुझाव दिया कि इस तरह से बेकार परेशान होने के बजाय कानून के संक्षिप्त को पढ़े। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है, मोटी मोटी किताबों को पढ़ने से अच्छा है आप इसके लाइट वर्जन को पढ़ें। जैसे हम स्कूल में नहीं करते थे, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से अच्छा है एक आंसर वाली किताब ले आते हैं। लेकिन देखो, एग्ज़ाम में पास होने के लिए तो वो ठीक है, लेकिन अब ऐसा नॉलेज आपको चाहिए ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए दोनों तरीके हैं। इसलिए बहुत सारे जो बच्चे हैं ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं या बीए ऑनर्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर आप किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से एक एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी। ओके। यदि आप सिर्फ क्या कहते हैं पास होना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट पार्ट्स निकाल के भी पास हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। तो यहीं पर यही पता है, इनको पास होना था, डिग्री विग्री चाहिए थी अच्छे से, तो उन्होंने कहा लाइट वर्जन पढ़ो तो आपको जल्दी बेसिक नॉलेज अच्छे से समझ आ जाएगी। तो यही काम हुआ। गांधी ने अपने दोस्तों को सुझाव समझाया कि वह इस विषय में अपनी रुचि के कारण इतनी मेहनत करते हैं और वह ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। फ्रांस की एक छोटी यात्रा के बाद उन्होंने कानून के फाइल की परीक्षा की तैयारी की, फाइनल परीक्षा की। परिणाम जल्द ही घोषित किए गए। वह उच्च अंक से क्या हो गए, पास हो गए। 10 जून 1891 को गांधी को बार में बुलाया गया, यानी बार काउंसिल में बुलाया गया। उन्हें बैरिस्टर के रूप में भर्ती किया गया। बैरिस्टर आप समझते हैं, आप जैसे कोई एक व्यक्ति इंडियन है, उन्हें भारतीय लॉ से यानी इंडियन लॉ से करा तो वो एडवोकेट कहला गया। विदेश से पढ़ के आ गया लॉ की डिग्री लेके, तो उसे बैरिस्टर बोलते हैं बस। और अगले दिन औपचारिक रूप से उच्च न्यायालय में नामांकित किया गया। अगले दिन 12 जून को वह भारत के लिए रवाना हुए। गांधी का इंग्लैंड में 3 साल का प्रयास काफ़ी सुखद रहा। वह महान बौद्धिक गतिविधि के दिन थे, मतलब काफ़ी इंटेलेक्चुअल दिन थे वो, मतलब पढ़ने वाले दिन। और वह विचार के हर स्कूल के प्रति क्या हो गए, सहिष्णु हो गए। सहिष्णु का मतलब होता है यहाँ पर सहनशील हो गए, यानी कि कैसा भी स्कूल है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, आज के टाइम पे लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है। इसका मतलब होता है सहनशील हो गए, यानी कि वो सकारात्मक सोचने लगे। हर चीज़ अगर हो रही है तो उसका कुछ कारण है, उसमें कुछ अच्छाई है, कुछ सकारात्मकता है उसमें। हमेशा नहीं कुछ नकली चीज़ निकालते रहो, नकारात्मक चीज़ ऐसे नहीं, ठीक है। पूरा देश ही मानो एक जीवित विश्वविद्यालय था जब गांधी MS असम में घर के लिए रवाना हुए। उन्होंने महसूस किया कि भारत के बाद दुनिया में किसी अन्य स्थान पर वो रहेंगे तो भारत के बजाय तो वो कहाँ रहेंगे, इंग्लैंड में रहेंगे। लेकिन ज़िंदगी को कुछ और ही मजबूर हो, वो ज़िंदगी का कुछ अलग ही मकसद होता है और ज़िंदगी कुछ और ही चाहती है। इसलिए कभी किसी चीज़ को बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर लाइफ में कुछ होता है तो कुछ अच्छे के लिए ही होता है। बस आप जिस काम को कर रहे हो उसमें आपकी पॉजिटिविटी, आपकी सच्ची लगन होनी चाहिए, ठीक है। जब आपकी अच्छी लगन, सच्चाई उसमें होगी तो भगवान उससे बड़ा आपको देगा। भले गांधी ने सोचा था कि मैं इंग्लैंड में रहूँगा, लेकिन भारत के लिए उन्होंने कितना बड़ा योगदान, भगवान ने देख लिया कि नहीं भाई तेरे ज्ञान का यूज़ यहाँ होगा। चलो
आई होप आपको ये पूरा आपको इंग्लैंड में बिताए हुए ये दिन इनके अच्छे से समझ आए होंगे। तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ना, अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बना लेना ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये याद हो सके। और ये वाला आप अच्छे से तैयार दक्षिण अफ्रीका का हमने संघर्ष देख लिया था, नस्ल भेदभाव हुआ था, जिसमें से ये वाला इंडियन ओपिनियन विद पोषण, ये एक मैगज़ीन थी जो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में स्थापित करी थी। और मैगज़ीन के यानी न्यूज़पेपर यूँ कह सकते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू उन्होंने दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में हो रहे नस्ल भेदभाव के प्रति जागरूकता प्रदर्शन इन सब का सहारा लिया था, मैगज़ीन की स्थापना कराई थी। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट ख़त्म होती है। भारत का संघर्ष आपको पता ही है, गांधी जी का कैसे कैसे रोल हुआ था, ये सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे अभी। अब हम सीधा आगे पढ़ के नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे। पहली यूनिट आपकी यहाँ पर फिनिश होती है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है कि आपको चाहिए तो बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन वो आप रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। आप भी रीड करो, हम भी रीड करेंगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं कवर कराता चलूँगा, लेकिन इम्पोर्टेंट सभी आपको वो भी पढ़ना चाहिए। चलो।